नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी में अभी हम लोग पहुंचे हैं वार्ड 66 में, जहां से प्रत्याशी जो हैं रूबी पाल सिंह खड़ी हुई हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और पहले वो शिक्षा से जुड़ी रही हैं। तो सबसे पहले उनसे जानेंगे कि वो शिक्षा से राजनीति में किस तरह आती हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आपका अपने चैनल में। नमस्कार जी। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि आप एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई थी और राजनीति में आए हैं। देखा जाता है जो लोग शिक्षा से होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और राजनीति में बहुत सफल अच्छे मुकाम तक जाते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं क्षेत्र में, जिसकी वजह से मुझे इस क्षेत्र में उतरना पड़ा, क्योंकि राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो भी एक मैंने सेवा की है और मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। इस वजह से मुझे राजनीति में आना पड़ा है। तो अभी जैसे आप क्षेत्र में घूम रही हैं, वार्ड 66 की बात करें तो क्या है प्रमुख समस्याएं, क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं? अभी जैसे ही कल मैंने गुलाब सिंह का हाथा का पूरा देखा जा करके, वहाँ पे इंस्पेक्शन किया जा करके, तो वहाँ देखा कि इतनी अमानवीय स्थिति में लोग रह रहे हैं कि देख करके आंखों में आंसू आ गए। और वहाँ पर आज तक कोई सभासद पहुँचा ही नहीं है। और वहाँ लोगों से पूछा यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा, तो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वोट ही नहीं मिलते हैं, यहाँ के वोट है ही नहीं, हमारे यहाँ के लोग वोटिंग नहीं करते मिले, तो हम क्यों विकास करें। देख रहे हैं आप कितना बड़ा मुद्दा है। मतलब पार्षद जो होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको नकार दिया जाता है क्योंकि उनको वोट नहीं मिलता है। होता क्या है, क्योंकि जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग के समय ये ज्ञात हो जाता है किस क्षेत्र से किसको कितने वोट मिले हैं। तो परिस्थितियां कभी कभी ये होती हैं कि लोगों को पता चल जाता है, जो भी सभासद जीतता है, विजयी होता है, कि इस क्षेत्र से हमको वोट नहीं मिला तो हमको विकास नहीं करना है। तो आपका बहुत अच्छा कहना है कि मतलब विकास जो होना चाहिए, समग्र सभी को उसका विकास का लाभ मिलना चाहिए। तो क्या मुद्दे लेकर अभी आप चुनाव में उतरी हैं? सबसे मुख्य मुद्दा तो मेरा एक सीवर का है। सीवर मैंने देखा है, मेरे घर के बाहर खुद ही सीवर बह रहा है, नालियों में सीवर बह रहा है। और उसके अलावा अपने वार्ड को मुझे स्मार्ट वार्ड बनाना है। जितने भी पार्क हैं उसमें मुझे सारी व्यवस्था करनी है, योग वगैरह के अच्छे योग प्रशिक्षक रख सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो कोरोना में हमें इसी वजह से हुई है। तो बहुत अच्छा बताया, क्योंकि पार्कों का सुंदरीकरण बहुत आवश्यक है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत रहते हैं, तो उनको पार्कों में करना चाहिए। गंदगी भी एक बहुत बड़ी समस्या है मच्छरों की, इसके लिए क्या आपने सोचा? अरे हर हफ्ते मुझे फॉगिंग करानी है जब मैं हो जाऊंगी सभासद, क्योंकि मच्छर से कितनी सारी बीमारियां होती हैं। डेंगू फैलता है, मलेरिया होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे हर हफ्ते जो है फॉगिंग करानी है। क्योंकि आप महिला हैं, महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के लिए बोला जाता है कि वो घर को, परिवार को बना के चलती हैं सब चीज़ें। तो आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी वार्ड 66 की महिलाओं को अपने मताधिकार का स्वयं प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि उनके हस्बैंड जो बोल रहे हैं कि जाओ इसमें वोट डालाओ, जाके उसमें डाला जाओ, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद सेल्फ डिपेंड हैं। इसके लिए उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसको वोट देना है। उनको जो दिखे सही उसको वोट देना चाहिए और वोटिंग करने ज़रूर जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या देखा जाता है, 11 मई को चुनाव है, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपका वार्ड है जहाँ पे मतलब ब्राह्मणों का और लोगों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, उच्च जाति वालों का, तो बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं जाते हैं और जिसका परिणाम होता है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। तो आप मतलब एक बार फिर से एक संदेश दीजिए जनता को, क्या संदेश देना चाहती हैं? जलपान बाद में करें, पहले वोटिंग करके आएँ, क्योंकि नहीं तो फिर वही स्थिति हमेशा बनी रहेगी आपके साथ में। क्योंकि मैंने देखा है जो उच्च वर्ग होता है या मध्यम वर्ग होता है वो वोट डालने नहीं जाता है। वो सोचता है कि एक दिन मुझे आराम करने का मौका मिल गया और हम सो लें। जबकि जो निम्न वर्ग होता है वो ज़रूर वोट डालने जाता है, और जिससे विकास हो सके सब जगह। इसलिए वोटिंग ज़रूर करिए। तो आप एक शिक्षक रही हैं, तो आपने जो चुनाव चिन्ह लिया है, तो चुनाव चिन्ह लोगों को बताइए, क्या चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह कलम और दवात है। जिस तरह से मैं शिक्षिका हूँ, मैंने इतने साल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है और मैंने फर्स्ट नंबर पे उसी को फिल किया था और मुझे वही मिल गया, वो किसी ने नहीं लिया। इसलिए सबसे आग्रह है कि कलम और दवात को उस पर आप चिन्ह। तो प्रत्याशी जो हैं उनको कमल दवात चुनाव चिन्ह दिया गया है। चुनाव चिन्ह के साथ वो मैदान में उतरी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 11 मई को कितना वोट इनके पक्ष में जाता है और 13 मई को क्या परिणाम आते हैं। संस्कार मिश्रा के साथ शिशिर अवस्थी, कानपुर नगर।